यू हैव नेवर किस्ड द गर्ल बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो, हैंडसम नहीं हो, अट्रैक्टिव नहीं हो, एंड इसी वजह से तुमने कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करी है और तुम्हें डर भी लगता है बात करने में। अगले 7 मिनट्स में मैं तुम्हें 3 ऐसी डार्क ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद लड़कियां तुम्हारी एक मैसेज के लिए तरसेंगी। एंड अगले 7 मिनट्स के बाद आई कैन गारंटी कि तुम बिना कहे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दोगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट, लुक्स मैटर। पहले मुझे लगता था पैसा कमाओ, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावरफुल बनो, कनेक्शन बनाओ, बट आई वॉज रॉन्ग। लुक्स डू मैटर, एंड इफ यू आर 3 आउट ऑफ 10 यू कैन इजिली गो टू 8 आउट ऑफ 10। जस्ट डू दिस। पहली चीज, ग्रो अ फुल बियर्ड और गो क्लीन सेव। ठीक है, हल्की फुल्की दाढ़ी आई, हल्की मूछे, ये सब नहीं रखो। या तो पूरी बियर्ड ग्रो करो अच्छे से, या तो पूरा ये सब कुछ क्लीन सेव रख। दैट्स द फर्स्ट एडवाइस। सेकेंड चीज, अपने हेयर्स को, जो इंडियन फेमस हेयर्स हैं ऐसे यहाँ से साइड को जाते हैं, दैट्स नॉट अट्रैक्टिव। हेयर शुड बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब अगर बीच में से काटा जाए तो बिल्कुल इक्वल इक्वल दोनों पार्ट रहेंगे। अब जो ऐसे बाल झाड़ता है उसको बीच में से काटोगे तो सही नहीं लगता। आई होप तुम्हें सिमेट्रिकल का मतलब पता हो, सिमेट्री का मतलब पता हो। तो या तो सारे बाल नीचे करो जैसे मैं रखता हूँ, या तो सारे बाल ऊपर करो जैसे पुराने जमाने के लेजेंड गैंगस्टर लोग रखते थे, या फिर वो साइड कर्टेन या तेरे नाम बेसिकली वो रखो। तीसरी चीज है फिजिक। चेहरे से ज्यादा बॉडी शेप मैटर करता है, तो वर्कआउट करो, बॉडी बनाओ, थोड़ी मसल्स ग्रो करो। चौथी चीज है अपना ड्रेसिंग स्टाइल सही करो। ये पहनना बंद करो, ये पहनना शुरू करो। पांचवी चीज है सेम कलर के ऊपर और नीचे मोनोक्रोम आउटफिट्स पहनना स्टार्ट करो अगर तुम्हारी हाइट कम है। छठवीं चीज है ग्रूमिंग। अपनी बियर्ड, जैसे यहाँ पे मेरी ये देख रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। क्लीन रखो, हमेशा हेयर कट टाइम पे रखो, अपने आप को साफ सुथरा, अच्छे कपड़े, अच्छी स्मेल, ये सारी चीजों पे वर्क करो। एंड नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, डोंट बी ए नल्ला बेरोजगार। चाहे कोई जॉब प्रमोशन के लिए तुम वर्क कर रहे हो, चाहे स्टडीज कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन मनी के पीछे हो, कुछ भी होना चाहिए, हैव सम एम्बिशंस बिकॉज वुमेन लव इट। एंड मैं समझाता हूँ, औरतें, लड़कियां, इनको एम्बिशियस आदमी या ऐसा बंदा क्यों पसंद है जिसके गोल्स होते हैं। इट शोज कि यू कैन प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर देम। क्या मतलब है प्रोटेक्ट एंड? मतलब तुम बचा सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंसेस, हर एक चीज होगी, यू विल बी केपेबल। पुराने टाइम पे चलते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, औरत अल्फा या ऐसा कोई स्ट्रांग आदमी को चुनती थी जो हंट करके खाना भी ला पाएगा, कल को कोई अटैक होता है जानवर से कुछ भी तो वो बचा पाएगा बिकॉज इज स्ट्रांग। तुम खुद ही सोचो, वो कमजोर नहीं चुनती थी क्योंकि ये बहन जो खुद भी मरेगा, मैं भी मर जाऊंगी इसके साथ, एंड मेरा बच्चा भी मर जाएगा। दैट्स वाई। एंड पहले के टाइम पे औरतें अल्फा को या जो किंग है उसको चूज कर लेंगी, उसको शेयर कर लेंगी, उसकी दूसरी रानी है, दूसरी वाइफ है, उनको चलेगा। बट दे विल नॉट गो विद अ लूजर मैन। इवन आज के टाइम पे भी औरतें एक अमीर बिलियनर चीटर को शेयर कर लेंगी। लाइक उसकी, तुम देखते हो बोट्स पे बिलियनर्स के 8 8 लौंडियां बैठी रहती हैं, बट दे विल नॉट चूज अ लूजर लॉयल मैन बिकॉज लूजर कितना भी लॉयल हो वो प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो इट्स बायोलॉजिकल थिंग, दैट्स व्हाई दे लव एम्बिशियस मैन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर नहीं समझे दोबारा ये वाला पॉइंट पॉइंट देख लो। एंड नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट बीइंग रिजेक्टेड इज ओके। हाँ, रिजेक्ट हो जाते हो अगर किसी लड़की से, इट्स ओके क्योंकि पूरी जिंदगी में तुम रिजेक्ट ही होगे। अगर तुम कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो, इन्वेस्टर्स के पास अपनी पिच लेके जाओगे, दे विल रिजेक्ट यू। कंपनीज जब कॉलेज आती हैं बच्चों को उठाने, कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ रिजेक्ट होते हैं। तुम अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तुम रिजेक्ट होगे। तुम कुछ ऑनलाइन सेल कर, कुछ भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी सेल करने जाओगे, सब नहीं बाई करेगा। दैट्स हाउ सेल्स वर्क, दैट्स हाउ लाइफ वर्क, एवरीवेयर यू गेट रिजेक्टेड। तुम 100 लड़कियों को अप्रोच करोगे, एक चैट को ले आओ भाई, वो अल्फा चैट 100 लड़कियों को अप्रोच करेगा, इवन वो भी रिजेक्ट होगा, इवन वो भी 100 आउट ऑफ 100 टाइम एक्सेप्ट नहीं होगा। सो रिजेक्ट होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर तुम मेरे जैसे हो कि मेरी जान ले लो बट लड़की से बात करने के लिए मत कहो, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू भाई। बट अब वैसे जीना छोड़ना पड़ेगा बिकॉज यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तुम ऐसी वीडियोस देखते हो, तुम्हें लाइफ में उखाड़ना है, कल को तुम्हारी कंपनी होगी, उसमें एम्प्लॉय होगी, लड़की होगी, कैसे हायर करोगे, कैसे फायर करोगे अगर तुम आज भी कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड तुम लड़कियों से बात करने में डरते हो। दैट्स नॉट द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, राइट? सो तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। स्टार्ट कर दो लड़कियों से बात करना। आई एम नॉट सेइंग कि जाओ कॉम्प्लीमेंट करो एंड नंबर मांगो, इंस्टाग्राम लेके आओ, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। स्टार्ट स्मॉल, तुम्हारे वर्क प्लेस पे, जिम पे, लाइब्रेरी में, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं भी छोटी मोटी बात करना। लाइक
जिम में पूछ लो आपके कितने सेट्स बचे हैं, एक्सक्यूज मी आप ये वाला मॉल जानती है, ये वाला कैफे जानती है क्या, रोड पे ही या लाइब्रेरी में पेन मांग लिया, कुछ भी, स्टार्ट स्मॉल। एंड फिर तुम देखोगे जो टेंशन बिल्ड होती है तुम्हारे यहाँ चेस्ट पे, तुम्हारी सांस में तुम्हारी गांड फटने लग जाती है, वो सब धीरे धीरे रिलैक्स होता जाएगा। स्टार्ट स्मॉल, आई एम टेलिंग यू, तुम्हें नंबर नहीं मांगना है, पुलिस केस नहीं करने वाली है, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। जस्ट छोटी सी बात, कभी नहीं करते हो, जस्ट बात कर लो कि आपके कितने सेट्स बचे हैं, मुझे भी करना था एक्चुअली, क्या हम साथ में कर सकते हैं, लाइक जब आप करो, मतलब तुम समझ गए, एकदम छोटी सी बात, बस उतनी कर ली, बस बात खत्म, नहीं बोलना है तुम बड़ी सुंदर हो, सीटी नहीं मारनी है, चलती क्या 9 से 12, कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी बात। ये करोगे फिर तुम्हें पता चलेगा मैं चूतिया था, मैं इसके लिए डरता था, ये सब नॉर्मल है। एंड जैसे जैसे वो यहाँ जो टेंशन सब बिल्ड होती है तुम्हारे चेस्ट में, धड़कन बढ़ती, पसीना, जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा ये सब नॉर्मल हो रहा है, देन तुम धीरे धीरे अपना लेवल अप कर सकते हो, मे भी कभी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। एंड धीरे धीरे में भी एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम लड़कियों को अप्रोच भी कर रहे होगे, ठीक है, तो इट्स नॉर्मल, जब तक अप्रोच नहीं करने जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो तुम समझ गए, अपनी लुक सुधारनी है, एम्बिशंस गोल्स होना चाहिए कि तुम हो कोई भाई, ये सब जब हो जाए देन तुम्हें अप्रोच करना स्टार्ट करना है, इन पर्सन करो, ऑनलाइन करो, इंस्टाग्राम पे 7-8 पोस्ट डालो, बढ़िया अमीर दिखो, बढ़िया मैसेज करना चालू करो डेली के 10, जस्ट डू इट। वेल, सो आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, जाओ इस वीडियो के बाद अगले 24 घंटे के अंदर किसी लड़की से बात करो। आई एम नॉट सेइंग किसी रैंडम लड़की से, अगर तुम जिम जाते हो, कहीं भी ऐसे सोशल प्लेस पे जाते हो जहां लड़कियां हैं, तो कुछ बहाना निकालो जो तुम इंपॉर्टेंट चीज कुछ उससे पूछ सकते हो। अगर जिम जाते हो तो सिंपल कि मुझे भी वर्कआउट करना था, कितने सेट्स बचे हैं आपके, ये पूछ लिया। नहीं ये सब तो कहीं भी जाओ ऐसी जगह जहां एम्प्लॉय एक लड़की है, लड़की काम करती किसी शॉप पे कहीं भी, उससे उसी काम के रिलेटेड बात करो। अगर तुम कभी नहीं करते हो, डरते हो, जस्ट डू इट, चैलेंज है, करो, कमेंट करके देन बताओ। एंड एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर तुम्हें मैं बोलूं कि जाओ किसी लड़की से बात करो, उसका नंबर लेके आओ, कॉम्प्लीमेंट वगैरह करके, या दूसरा ऑप्शन है कुत्ते की टट्टी टच करो अपने हाथों से, तुम कौन सा चुनोगे? आई जस्ट वांट टू लर्न समथिंग। आई थिंक मोस्ट मैन कुत्ते की टट्टी छू लेंगे लेकिन लड़की से बात नहीं करेंगे, इतना डरते हैं। मैं भी ऐसा ही था 2-3 साल पहले। तो कमेंट करके बताओ भाई, ऑप्शन 1 लड़की से बात करोगे, ऑप्शन 2 टट्टी टच करोगे। एंड लास्ट चीज, मैंने अप्रोच करा एक लड़की को, मैं रिजेक्ट भी हो गया, एंड मैं 3 दिन सो भी नहीं पाया। मैं सोना छोड़ो भाई, सोना छोड़ो, मैं कुछ और मतलब मेरे दिमाग में वही चले, पूरी बॉडी मेरी गर्म, मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, बट आई नो कि ये बायोलॉजिकल चीज है, कि इसका मतलब है कि मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, वैसा है। बट इट्स ओके, इट्स हर लॉस, नॉट माइन। आई एम ग्रोइंग, मैं फेमस होऊंगा, पैसा, मैं बढ़िया बनूंगा, इट्स हर लॉस। इट्स ओके भाई, जाओ अप्रोच करो, रिजेक्ट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस वीडियो हेल्प, बाय बाय।